हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना। इस स्कीम का मेन मोटिव था हमारा कि बहुत सारे हम लोग देखते हैं कोविड के टाइम पे भी और कोविड के बाद भी। कोविड के टाइम पे बहुत लोग वापस आए थे, तो उस समय हमें पता चला था कि यहाँ से कितने लोग बाहर जाते हैं और वो भी मजदूरी करने के लिए। और कोविड जब खत्म हुआ था उसके बाद भी हमने देखा था कि यहाँ से उस टाइम तो बहुत लोग वापस आ गए थे झारखंड अपने अपने स्टेट, लेकिन कोविड के बाद वो लोग फिर से वापस चले गए थे जहाँ जहाँ वो लोग काम करते थे। या तो कोई उसी सेम जगह गया या दूसरे जगह गया, लेकिन वो लोग फिर से चले गए थे बाहर काम करने के लिए। और ये सिर्फ इंडिया में लिमिटेड नहीं था, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने देखा था कि हर जगह, खास करके मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं काम करने के लिए। तो ऐसे मजदूर, ऐसे लेबरर्स जो झारखंड से हैं और वहाँ पे जाते हैं वो लोग काम करने के लिए, और सपोज किसी कारणवश उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उससे क्या होता था कि क्योंकि वही एक आदमी थे जो ब्रेड एंड बटर अपने फैमिली को प्रोवाइड करते थे, और जब उनकी किसी भी एक फैमिली में जो मेन मेंबर है हमारा, मेल मैंने नहीं बोला, मेन मेंबर, या तो वो फीमेल हो या मेल हो, कोई भी जो मेन मेंबर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली फिर पूरी टूट जाती है। फिर उनके पास में ब्रेड एंड बटर प्रोवाइड करने वाला भी कोई नहीं होता है, और ना उन्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, ना कुछ होता है। तो इस कारण से इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर कोई भी लेबरर जो झारखंड से है और बाहर जाता है किसी दूसरे कंट्री में काम करने के लिए, और अगर वहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन उसकी किसी भी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो गवर्नमेंट उसे 5 लाख रुपए उसके परिवार को देगी। ऐसे तो ये पैसा कम है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है और हर किसी को देना पड़ता है, जिसकी भी होती है, तो ज़्यादा वो लोग रख नहीं सकते हैं। स्टिल 5 लाख रुपए फिर भी बहुत कम है, बट गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल डिसाइड किया है कि 5 लाख रुपए जिसकी भी डेथ हो जाती है उसके फैमिली को 5 लाख रुपए दी जाएगी। और इसका क्राइटेरिया है हमारा, पहला हो जाएगा हमारा कि वो इंडियन नेशनल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा कि वो इंडियन नेशनल होना चाहिए। और सेकंड क्राइटेरिया है हमारा कि वो झारखंड का होना चाहिए। झारखंड का मूल निवासी, जो यहाँ पे टर्म चलता है हमारा कि मूल निवासी, वो झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए और वो इंडियन होना चाहिए। तो उसी के फैमिली को, जिसकी डेथ हो जाती है बाहर फॉरेन कंट्री में, उसके फैमिली को 5 लाख रुपए सरकार उसके फैमिली को एज ए हेल्प प्रोवाइड करेगी कि वो आगे फर्दर सर्वाइव कर सके। और इसमें गवर्नमेंट ने और क्या क्राइटेरिया डाला? पहला तो हो गया हमारा कि वो इंडियन होना चाहिए और झारखंड का होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया है हमारा कि जो एज लिमिट है हमारी वो 18 to 65 ईयर्स की है। मतलब मिनिमम एज है हमारा, जो भी लेबरर्स ऐसे होंगे, मिनिमम एज है हमारी 18 साल और मैक्सिमम है हमारा 65 ईयर्स। इसके बीच का जो भी होगा वही इस स्कीम के अंतर्गत इनरोल हो सकते हैं। और उनकी जो फैमिली इनकम है हमारी वो होनी चाहिए 72,000 एनुअली। 72,000 एनुअली जिसकी फैमिली इनकम है, बस वही स्कीम के अंदर आ सकते हैं। हम लोग थ्योरी में देख लेते हैं। देश के अंदर या विदेश में, जो इंडिया में भी अगर किसी अदर स्टेट में झारखंड को छोड़ करके अगर इंडिया में किसी भी स्टेट में वो जा रहे हैं, ये हो गया, अगर आप लोग इस साइड इंडिया ले लीजिए और यहाँ पे हो गया हमारा वर्ल्ड का, तो अगर इंडिया में किसी भी स्टेट में या फिर वर्ल्ड के किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी अगर कोई भी लेबरर जा रहे हैं और वहाँ पे काम करते हैं, और अगर उनकी वहाँ पे किसी भी कारण से डेथ हो जाती है, तो सरकार अपने खर्च पर, झारखंड जो गवर्नमेंट है, उनकी जो बॉडी है, जो पार्थिव शरीर होगा उनका, वो अपने खर्च पर सरकार झारखंड लाएगी, उनके परिवार को सुपुत्र करेगी, और 1 लाख नहीं होगा यहाँ पे, और 5 लाख रुपए उन्हें मुआवजा के तौर पे देगी। और इसका क्राइटेरिया क्या क्या हमने पढ़ा था? पहला होना चाहिए कि वो इंडियन होना चाहिए और झारखंड का होना चाहिए, यह हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया। दूसरा है हमारा एज लिमिट था हमारा 18 to 65 ईयर्स होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया है हमारा कि 72,000 से ज़्यादा एनुअल इनकम नहीं होना चाहिए हमारा। 72,000 से ज़्यादा एनुअल इनकम नहीं होना चाहिए हमारा। तो ये इन टोटल था हमारा मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना 2022। थैंक यू एवरीवन।